अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू देसी कुकिंग निशा। आज निशा के किचन में हम बना रहे हैं पेशावर के मशहूर जायका चावल। पेशावर जब भी कोई आता है तो ये चावल ज़रूर ट्राई करता है। आज हम इसकी फुल रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। अच्छा जी, यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स अपने साथ नोट कर ले। गोश्त हमने यहाँ पे 1 किलो लिया है, एक बाउल हमने यहाँ पे चना लिया है और 6 अदद हमने टमाटर लिए हैं जिनको हमने बड़े पीसेस में काट लिए हैं। 1 अदद जो है तो वो प्याज है और ये कुछ लहसुन की जवे हैं। तो ऐसे ही चटापट एंड फटाफट रेसिपी तैयार होने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। तो ये हमने प्रेशर कुकर में पानी डाल दिया है और इसी के साथ हमने गोश्त यहाँ पे ऐड कर लिया है और गोश्त के साथ ही चने भी हम ऐड करने वाले हैं और वो बाकी चीज़ें जो हमने काटी हैं वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। अच्छा, अब हम ये इसमें स्पाइसेस डालेंगे। ये है लाल मिर्च 4 अदद, ये तकरीबन 4 अदद दालचीनी है, 1 टेबल स्पून सौंफ है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, साबुत धनिया 1 टेबल स्पून है, ये ब्लैक इलायची है, ये सिंपल इलायची है, ये 3 अदद, ये तेज़ पत्ता और ये है ब्लैक पेपर, ये है लौंग तकरीबन 5 अदद और ये है जलवतरी। ये थोड़ी सी जलवतरी हम इसमें ये सारी चीज़ें ऐड करने वाले हैं। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लें, ये हम इसमें ऐड करेंगे। टू टेबल स्पून नमक। अब अपने टेस्ट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लें। ये 1 टेबल स्पून ग्रीन हल्दी है जिसका पेस्ट हमने घर में बनाया है। ये पाउडर हल्दी से ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो अभी हम इसको तकरीबन 40 मिनट्स के लिए हम इसको प्रेशर कुकर में बंद करेंगे और उसके बाद जो है तो बाकी की रेसिपी फिर आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर तकरीबन 40 से 45 मिनट हो चुके हैं और गोश्त हमारा बिल्कुल रेडी है, चना भी बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं कि कलर भी बहुत ही अच्छा आया है, खुशबू भी बहुत अच्छी है। सो अभी हम इसको निकालते हैं और गोश्त और चने को अलग करते हैं। यहाँ पर हमने एक बड़ा पतीला लिया है जिसमें अभी हम ये 2 कप के करीब इसमें ऑयल डालेंगे और इसमें हमने चावलों के लिए तड़का बनाना है। तो ये बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस है, इसलिए आप इसको गौर से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने ऑयल डाल दिया है। जैसे ही ये गर्म हो जाए तो हम इसमें प्याज फ्राई करेंगे। ये एक प्याज हमने बड़े बड़े हिस्सों में काटा हुआ है, जैसे हम बिरयानी के लिए काटते हैं, बारीक लेकिन लंबे लंबे साइज़ में। और हमने इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस जस्ट इसको पकाना है। थोड़ा सा ये पक जाए तो फिर हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने टमाटर ऐड कर दिया है, शायद मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। 1 अदद टमाटर मैंने गोल गोल स्लाइस में काट के रख दिया है, तो ये हम इसमें ऐड करते हैं। क्योंकि ऑलरेडी हमने शोरबे में भी टमाटर ज़्यादा ऐड कर लिया था,
सो हमें इतना ज़्यादा टमाटर इसमें ऐड और नहीं करना। ये नीचे से जल रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा पानी भी आप डाल सकते हैं, और वो शोरबा जो था तो उसमें से थोड़ा सा मैंने डाल दिया ताकि ये नीचे से जलेगा। अच्छा, यहाँ पर ये स्पाइसेस हम यूज़ करने वाले हैं। गरम मसाला 1 टीस्पून, ये है धनिया पाउडर 1 टीस्पून, ये है पुलाव मसाला 1 टीस्पून, इसके अलावा ये लाल मिर्च और लौंग के 5-6 अदद जो है, ये है 2 टीस्पून हमने यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च, और ये है तेज़ पत्ता जो कि ऑलरेडी कुटा हुआ है। तो हम ये स्पाइसेस इसमें ऐड करने वाले हैं। टमाटर हमारे गल चुके हैं प्याज से, और अभी हम इसमें ये सारे मसाले ऐड करने वाले हैं। सारे मसाले डालने के बाद जो है तो ये मैंने नमक भी डाल दिया है, और इसको थोड़ा सा भूनना है। भूनने के बाद जो है ये थोड़ा सा पानी मैंने ऐड कर दिया है, क्योंकि भूनने के बाद वो जलने लगे थे। सो ये बहुत ही इजी तरीका है कि जब भी कोई मसाला आप वो भून रहे हो और वो जलने लगे तो नीचे से थोड़ा सा पानी डाल दें, जिसकी वजह से ये नहीं जलेगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो यहाँ पर जैसे ही मसाला रेडी हो जाए तो हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे। जी, तो ये जो गोश्त अभी हम इसमें ऐड करेंगे ताकि ये भी मसालों को पकड़ ले। गोश्त के बाद अभी हम इसमें ये चावल ऐड करेंगे जो कि ऑलरेडी हमने भिगोने के लिए रख दिए थे, और जिसने तकरीबन अब पानी भी खुश्क कर लिया था। नीचे से थोड़ा सा पानी बचा था तो वो भी मैं भी निकाल देती हूँ, और सारे चावल जो है तो वो गोश्त के ऊपर डाल देती हूँ। हमने यहाँ पर लेयर्स बनाने हैं, यानी पहले मैंने गोश्त का लेयर बनाया, उसके बाद चावलों का, उसके बाद फिर बाकी की बारी बारी हम लेयर्स बनाएंगे, जो चने का और शोरबे का। चावलों को मैं बराबर कर रही हूँ, क्योंकि हम जब इसको खोलेंगे तो ये हमें इसी तरह से मिलेगा, और यही इस जायका चावल की बात है। क्योंकि जब भी आप देखते हैं जायका चावल जब हमें नज़र आते हैं पेशावर में या हम वैसी वीडियो में देखते हैं, तो वो भी इसी तरह से लेयर्स में ही बना के हमें रख दिया होता है। यहाँ पर हमने जो शोरबा वहाँ से निकाला था गोश्त से और चने से, तो वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। हमने जितने चावल लिए हैं उसी के मुताबिक हम इसमें ये पानी ऐड करेंगे। सो शोरबा अगर थोड़ा सा कम हुआ हो तो उसमें उसी मकदार के मुताबिक आप पानी भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि चावल पर हमारे कच्चे रहें। सो यहाँ पर हमने चौथी लेयर जो है तो वो चने की डाल दी है। अभी हमने इसको ज़्यादा मिक्स नहीं करना, बस जस्ट हमने इसको बराबर करना है। अभी हमने इसमें नमक नहीं डाला, नमक हमने गोश्त में 2 टेबलस्पून डाला था, और थोड़ा सा हमने गोश्त में भी डाला था, लेकिन शोरबे में हमने नहीं डाला। तो यहाँ हम अभी अपने टेस्ट के मुताबिक इसको एडजस्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पर नमक बिल्कुल बराबर है। अभी हम इसको उबलने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे। जैसे ही पानी खुश्क होने लगे तो फिर हम इसको दम पर रखेंगे।
ये थोड़ा सा सिरका मैंने इसके ऊपर डाल दिया है, तकरीबन 1 टीस्पून, ताकि चावल जो है तो वो कड़े कड़े रहे और आपस में एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। अच्छा जी, चावलों ने तकरीबन पानी खुश्क कर लिया है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। सो अभी हम इसको थोड़ी देर में दम पर लगाते हैं, लेकिन उससे पहले हमने इस तकरीबन वो जो 1 कप के करीब ऑयल था तो वो हमने गर्म करना है और वो इन चावलों के ऊपर डाल देना है। पानी भी ऑलमोस्ट खुश्क हो गया है और चावल जो है तो वो बिल्कुल रेडी है दम के लिए, तो हम इसको दम पर लगाते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसके ऊपर गरम गरम ऑयल डालेंगे। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा डेवलप होता है और बहुत ही मज़े के चावल बनते हैं। तो चावलों को फाइनली हमने दम पर लगा दिया है। इसके अलावा जो आंच है उसको भी हमने बिल्कुल लो कर देना है और तकरीबन 15 से लेकर 20 मिनट तक के लिए हमने इसको दम पे रखना है। अगर आपके पास कोई वज़नी चीज़ है तो आप रख सकते हैं उसके ऊपर। मेरे पास इस तरह की कोई चीज़ अवेलेबल नहीं थी तो मैंने इनसे ही काम चला लिया। सो फाइनली हम चावलों को चेक करते हैं और ये देखिए बिल्कुल कितने खिले खिले चावल बने हैं। सो अब हम इसको मिक्स करते हैं और देखते हैं कि चावल कैसे बने हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छे चावल बने हैं, बहुत ही खिले खिले चावल बने हैं और वीडियो में भी आपको नज़र आ रहा है कि कितने अच्छे चावल बने हैं। तो ये रेसिपी भी मेरी तरफ से फुली रिकमेंडेड है और अभी हम टेस्ट करके बताएंगे कि कैसे बने हैं ये चावल, क्योंकि लुक में तो ये 100 आउट ऑफ 100 है। किरदार